हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत सारे रिवॉल्यूशन जैसे कि ब्लू रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, किसने दिया और ये कब आया और किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन से। अब देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हैं और जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्लू रिवॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड अ नील और नीली क्रांति। तो इसको नीली क्रांति भी कहते हैं। एंड इन इंडिया ये लॉन्च हुआ था 1985 टू 1990। और ये उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम 7th 5-year प्लान के टाइम ये लॉन्च हुआ था। दूसरा है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड ऑफ फिशरीज हैज़ accordingly restructured the scheme by merging all the ongoing scheme under the umbrella of blue revolution। तो फिश से रिलेटेड जो भी स्कीम्स चल रही थी उनको इसके अंदर मर्ज कर दिया गया और इसको एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बना दिया गया और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अगर आप दोनों को इसका डिफरेंस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना मैं आपको अगर नहीं पता तो भी मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये इंटरग्रांटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। और ये किस लिए बनाया गया था? ताकि हम फिशरीज़ का मैनेजमेंट कर सके। फोकस ऑन मेनली ऑन इंक्रीजिंग फिशरीज प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज रिसोर्सेज बोथ इनलैंड एक्वाकल्चर, मरीन कल्चर एंड फिशरीज इंक्लूडिंग डीप सी फिशरीज। यानी कि इस ब्लू रेवोल्यूशन में हर तरह के फिशरीज़ को इंक्लूड किया गया ताकि जो फिशरमैन हैं उनके इनकम को बढ़ाया जा सके और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो इंडिया में इसके फादर है हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णानन। इनको डॉक्टर अरुण कृष्णानन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। अभी ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ा, अभी वाइट रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं एक पूरे चार्ट में आपको जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं वो किससे रिलेटेड है और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाइट रिवॉल्यूशन एक इंटेंसिव मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था ईरान में 1963 में और वो तब कब तक चला था? 1979 तक चला था। इंडिया में ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब इंडिया का जो ये वाइट रिवॉल्यूशन है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि हेड किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। अभी इसको हम ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं। अब नाम है फ्लड तो इसको फ्लड से मत जोड़ लीजिएगा, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसको हम ऑपरेशन फ्लड से भी जानते हैं और ये लॉन्च हुआ था 1970 में। जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये स्पेशली आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसका एम क्या था कि कंट्री हमारी सेल्फ डिपेंडेंट बने मिल्क प्रोडक्शन में और रूरल पॉपुलेशन के इनकम को इंक्रीज किया जा सके और हम खुद सेल्फ डिपेंडेंसी भी बने और हम अपना एक्सपोर्ट भी करें मिल्क प्रोडक्शन में। और ये सबसे लार्जेस्ट एक रिवॉल्यूशन था डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो ये तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो मैंने बताया ना 3 रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसको वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था, स्टार्टेड किया था और इनको हम फादर ऑफ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था इंडिया में 1964 में। और जेनेटाइसिस का मतलब होता है कि हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का यूज़ किया, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स।
इंडिया के में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अभी इनका हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली एम्फेसाइज फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। अब अगर हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस मेनली कौन से फूड ग्रेन पे ज़्यादा फोकस करता है, तो ये सिर्फ दो पे ही करता है, व्हीट पे और राइस पे। एग्रीकल्चर वो भी इंडिया में कन्वर्टेड इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम बाय द एडॉप्टेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी शीट्स, मैकेनाइज्ड फार्म टूल, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये जब 1965 के बाद से जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जिस तरह से हाई यील्ड वेराइटी सीड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा तब से हमारे यहाँ बहुत सारे डिसीजेस भी बढ़ने लगे हैं लोगों में अंदर। तो ये एक तरह से इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी था। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से ही ये फर्टिलाइजर्स और जितने भी हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन का, कि हमें इन्हेंस करना है फार्म प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ करना है फर्टिलाइज़र, वीडिसीड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इन्हेंस अ क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस लॉसेस। हमें पहले क्या होता था, बिना पेस्टिसाइड्स के अगर हम खेती करते हैं तो खेती अक्सर बर्बाद हो जाती थी, बहुत सारे कीड़े लग जाते थे। उनको दूर करने के लिए पेस्टिसाइड लाया गया ताकि हमारा लॉस ना हो और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। अब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की भी बात हो रही है, उसका भी मेन एम है कि प्रोडक्शन को ही बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से एक और रिवोल्यूशन रिलेटेड है, प्रोटीन रिवोल्यूशन। आई होप आपको ये रेवोल्यूशन नहीं पता होगा, लेकिन ये प्रोटीन रेवोल्यूशन और ये रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटीन रेवोल्यूशन। इसके बाद जितने इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है वो हम एक चार्ट में देखेंगे। ये देखिए हमारे पास एक चार्ट है जिसमें जितने भी रेवोल्यूशन हैं उनके नेम हैं, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, किस ईयर में आया है और उसके फादर कौन है, फादर ऑफ रेवोल्यूशन की। तो अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये 1963 में आया था और इसके फादर है वर्गीस कुरियन। ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्ट से, 1973 से 2002 तक ये चला और इसके जो मेन फादर हैं वो है डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो कि जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसके कोई फादर नहीं है। और ब्लैक रिवोल्यूशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है 2003 में, ये मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई थी, तो इनके कोई स्पेसिफिक कोई फादर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन रिवोल्यूशन। तो ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड है लेदर, कोका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन और इसको दिया है हीरालाल चौधरी ने। जिन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन दिया है ना हीरालाल ने, वही हीरालाल ने ब्राउन रेवोल्यूशन भी दिया है और जो कि रिलेटेड है हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से और लेदर और कोका से। गोल्डन रिवोल्यूशन, तो गोल्डन रिवोल्यूशन एक देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन है और एक गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है। तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है और गोल्डन रिवोल्यूशन जैसे कि हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन, और इसका टाइम पीरियड है 1991 से 2000 और इसके जो फादर हैं वो है निरपक तूतज। नेक्स्ट है हमारा ग्रे रिवोल्यूशन। तो ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो है हाउसिंग, फर्टिलाइजर्स, वुल डेवलपमेंट प्रोडक्शन 1960 to 70 और इसके भी कोई फादर मेंशन नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, 1967 से लेके 1978 तक चला और इसके फादर हैं MS स्वामीनाथन। पिंक रिवोल्यूशन अनियन, प्रॉन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसके जो फादर है और इसका टाइम पीरियड 1970 है और इसके फादर है दुर्गेश पटेल। रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड है टोमेटो मीट प्रोडक्शन और ये टाइम पीरियड है इसका 1980 और इसके जो फादर है वो है विशाल तिवारी। राउंड रिवोल्यूशन रिलेटेड है पोटैटो से और ये 1965 से लेके 2005 तक चला। सिल्वर रिवोल्यूशन रिलेटेड है एग प्रोडक्शन से और इसका टाइम पीरियड है 1969 to 1978 और इसको दिया था, ये आया था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, तो मेनली इस रिवोल्यूशन को स्टार्ट इंदिरा गांधी ने ही किया था। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए जब हमने गोल्ड फाइबर पढ़ा था ना, गोल्ड फाइबर, तो गोल्ड जूट किस रंग का होता है, हल्का गोल्डिश कलर का होता है, तो गोल्ड फाइबर जूट से रिलेटेड है और कॉटन किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है।
येलो रेवोल्यूशन एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जिसमें मस्टर्ड और सीसम की सीड्स पे ज़्यादा स्पेशली फोकस किया गया है, जो कि 1986 से 87 तक आया था और इसके जो फादर हैं वो है सैम पित्रोदा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों को ईजी हो एक साथ सारे रिवोल्यूशन एक जगह पे पढ़ने के लिए और समझने के लिए कि कब आया, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है और उसके फादर कौन से हैं। और इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। वाइट रिवोल्यूशन, वाइट मिल्क होता है तो ये मिल्क से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन, अब फिश किस में रहती है, नदियों में रहती है, पानी में रहती है, सागर में रहती है और पानी ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू रिवोल्यूशन, जिस मतलब ब्लू हम ऐसा मानते हैं कि पानी ब्लू है। ब्लैक रिवोल्यूशन, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए ब्लैक रिवोल्यूशन। जूट प्रोडक्ट थोड़े से गोल्डन कलर का होता है इसलिए गोल्डन फाइबर जूट से रिलेटेड है। ब्राउन, अब लेदर, कोक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ये सब ब्राउन कलर में होती हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन, ये जैसे कि हॉर्टिकल्चर, हनी, तो हनी थोड़ा गोल्डन होता है तो इसको याद रखिएगा कि जितने भी फ्रूट प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर या हनी है वो गोल्डन है। ग्रे कलर का हाउसिंग फर्टिलाइजर, ये सब ग्रे कलर में रखा गया है। खैर हम इसको कलर से नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि हाउसिंग फर्टिलाइजर्स एंड वुल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, तो इसको ग्रे याद रखिएगा। और ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक, अब अनियन का जो ऊपर वाला होता है ना, खैर वो पिंक कलर नहीं होता है बट वो पिंक में रखा गया है। बाकी फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन ये इसमें रखा गया है। अब टोमेटो रेड होता है, मीट प्रोडक्शन, मीट का भी जो पीसेस होता है वो भी लगभग रेड ही में आता है तो उसको उससे याद रख लीजिएगा। अब और गोल गोल क्या होता है, आलू, तो पोटैटो प्रोडक्शन राउंड रेवोल्यूशन से याद रखिएगा। सिल्वर, तो एग का ऊपर वाला पार्ट वो सिल्वर कलर का ही होता है, शाइन करता रहता है तो इसलिए उससे लर्न कर लीजिएगा। और येलो रेवोल्यूशन जैसे ऑयल शीट्स ये सब येलो होते हैं तो ऑयल से जो रिलेटेड है वो है येलो रेवोल्यूशन। तो आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं और स्पेशली ये भी लर्न कर लीजिए किसने क्या दिया है। मिल्क प्रोडक्शन अक्सर हमें याद रहता है वर्गीस कुरियन। ग्रीन प्रोडक्शन स्वामीनाथन। और ब्लू रिवोल्यूशन हीरालाल और अरुण कृष्णन, ये दोनों ही रिलेटेड हैं तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। और सैम पित्रोदा येलो रिवोल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।